हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमिता गोयल है और मेरी कंपनी का नाम है ग्लासबा फाइनेंशियल सर्विसेज। आज हम बात करेंगे डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में और पूरी कंपनी का एनालिसिस करेंगे। इस पूरे एनालिसिस को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। अबाउट द कंपनी, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, फाइनेंशियल डिटेल, कंपनी के कुछ एडिशनल डिटेल्स, आईपीओ डिटेल्स और डिसीजन मेकिंग। तो आइए जानते हैं कि कंपनी के डिटेल्स क्या बताते हैं। इस कंपनी का नाम है डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड और ये कंपनी कृष्ण ललित बंसल ने चालू की थी। कंपनी करती क्या है? ये कंपनी एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि एक प्रोसेस्ड पाइपिंग सॉल्यूशंस देती है और ये पाइप्स यूज़ होते हैं मेजरली ऑयल, गैस, पावर, केमिकल्स, सारे हैवी इंजीनियरिंग कंपनीज जितनी हैं उस इंजीनियरिंग कंपनीज में ये पाइपिंग सॉल्यूशंस यूज़ होते हैं। इसके अलावा कंपनी का काम कुछ पावर में सेक्टर में भी है। तो बेसिकली ये कंपनी हैवी मेटल इंडस्ट्रीज के लिए पाइपिंग सॉल्यूशन का काम करती है। कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करें तो पाइपिंग डिवीजन से रेवेन्यू 2023 में आ रहा है 529 करोड़, पावर डिवीजन से 72 करोड़ और हैवी फैब्रिकेशन से 18 करोड़। तो एंड यहाँ पे कुछ एलिमिनेशन भी किया है कंपनी ने, कुछ 25 करोड़ का, और टोटल टर्नओवर होता है 595 करोड़ का कंपनी का। कंपनी की फैक्ट्री के बारे में बात करें तो कंपनी के एक लोकेशन, काफ़ी सारे लोकेशंस पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। पलवाल में इनकी 3 यूनिट है, बरमार में एक फैसिलिटी है, अंजार में एक, बैंकॉक में भी कंपनी की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और एक अंजार में दूसरी हैवी फैब्रिकेशन फैसिलिटी है। अब आइए देखते हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में पलवाल की एक यूनिट है जिसकी कैपेसिटी यूटिलाइज अभी तक सिर्फ 5.62% हुई है। बाकी दोनों यूनिट फिर भी 50-60% की अप यूटिलाइजेशन है। बरमार भी 50% के ऊपर है। बैंकॉक की यूनिट और अंजार हैवी फैब्रिकेशन की यूनिट, इन दोनों में फैक्ट्री यूटिलाइजेशन काफ़ी कम है। तो लगभग कंपनी इसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से अभी काफ़ी दिन तक काम कर सकती है। अगर कंपनी का सेक्टर वाइज बाइफर्केशन टर्नओवर का देखा जाए तो ऑयल एंड गैस इनको 305 करोड़ का टर्नओवर दे रही है। पावर से इसको बहुत अच्छा टर्नओवर आ रहा है जो कि है 203 करोड़ का। प्रोसेस इंडस्ट्रीज जहाँ की शुगर, स्पेशलिटी केमिकल वगैरह टाइप के अमाउंट है वो है 11.9 करोड़ के और केमिकल 4 मिलियन के आसपास का टर्नओवर दे रहा है। तो टोटल रेवेन्यू हो जाता है कंपनी का 521 करोड़। आइए अब देखते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी की क्रेडिट रेटिंग के बारे में बात करें तो 2020 में कंपनी की क्रेडिट रेटिंग थी A- जो कि 21-22-23 में घटकर हो गई है BBB+। आइए अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न मेजरली 74% शेयर होल्डिंग कृष्ण ललित बंसल जी के पास है। DDE पाइपिंग जो कि इनकी खुद की कंपनी है उसके पास 14.2% है। अशीमा बंसल और शिखा बंसल के पास बाकी बैलेंस शेयर्स हैं। तो टोटल कंपनी के शेयर्स हो जाते हैं 100%। इसका मतलब कंपनी में कोई भी प्राइवेट इक्विटी प्लेयर कभी नहीं आया था और ये पूरा शेयर होल्डर अभी तक कंपनी के फैमिली और फैमिली मेंबर्स के पास ही है। अब जान लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। जो फाइनेंशियल्स हमारे पास है ये कंसोलिडेटेड फिगर है विद सारी ग्रुप कंपनी के साथ। टर्नओवर 31 मार्च 2023 का इनका रहा है 614 करोड़। एबिटा रहा है 14%। पिछले 3 सालों में देखें तो एबिटा कांस्टेंट है ग्रुप का। पैट भी लगभग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है 3%, 2%, 2%। और कंपनी का एनसीए है 50 करोड़ जो कि काफ़ी अच्छा है। नेटवर्थ का ग्रुप के लेवल पे 413 करोड़ है और हम लिवरेज रेशियो देखें तो कंपनी का 1.3% है। इसका मतलब ये कि प्रमोटर ने भी अपनी कंपनी में इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पैसा डाला है। कंपनी को पैसे रियलाइज होते होते 6 महीने लग जाते हैं। यही होता है हैवी इंजीनियरिंग कंपनी में जहाँ पे आप गवर्नमेंट सेक्टर्स के साथ लंबा काम करते हैं। यहाँ पे पैसा आपका टाइम पे आना बड़ा ही मुश्किल होता है। वही हम इन कंपनी के बैलेंस शीट में देख रहे हैं कि 177 डेज या 180 डेज में इनके रिसीवेबल्स रियलाइज होते हैं।
और इस कंपनी में इन्वेंट्री टर्नओवर डेज है 454। ये हम आगे देखेंगे जब हम पीयर कंपनीज के साथ कंपेयर करेंगे कि ये फिगर सही है या गलत। इस कंपनी में 18 करोड़ की इनकम अदर इनकम से आ रही है और जिसमें से मेजर फॉरेक्स एक्सचेंज का गेन है 4.7 करोड़ का और रेस्ट मिसलिनियस इनकम करके डाला हुआ है या जो लायबिलिटीज इनको अभी पे नहीं करनी है। अब हम आते हैं कंपनी के एडिशनल डेटाज के ऊपर कि इनकी सब्सिडरी क्या है, कौन है, क्या कर रही है, क्या नंबर है, या कंपनी के और ऐसे डेटा क्या है जो हमें जानना ज़रूरी है। इस कंपनी में 4 सब्सिडरीज हैं और इन चारों सब्सिडरीज में ऑलमोस्ट 99.99% स्टेक डी इंजीनियरिंग का है। डी फैब्रिकॉम, मालवा, अतुल एंड डी पाइपिंग, ये चारों ही सब्सिडरी कंपनी है इसकी। अब हम देखते हैं कि डी पाइपिंग और डी फैब्रिकॉम इन दोनों ही कंपनी का टर्नओवर या इन दोनों ही कंपनी में लॉसेस रहे हैं और ये लॉसेस 21, 22, 23 तीनों में कांस्टेंट है। आगे दोस्तों कंपनी ने इन कंपनीज के लिए कॉरपोरेट गारंटी भी दी हुई है। जो डी पाइपिंग सिस्टम्स थाईलैंड और डी फैब्रिकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को गारंटी दी हुई है और ये गारंटी अमाउंट है 77.5 करोड़, जो कि मार्च का अमाउंट है 34 करोड़ एंड 11.4 करोड़, तो लगभग मिला के 125 करोड़ की गारंटी कंपनी ने अपनी सिस्टर कंसर्न्स को दी हुई है। आगे हम देखते हैं कि कंपनी ने कुछ अनसिक्योर्ड लोन ले रखे हैं और ये अनसिक्योर्ड लोन है 32 करोड़ का जो इसने टाटा कैपिटल से लिया है। कंपनी का रेवेन्यू 45% का एक्सपोर्ट से आ रहा है जो कि काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट है एंड ये कंपनी के लिए अच्छा और फ़ायदेमंद भी है। जब आप DRHP देखेंगे तो आपको कंपनी की टोटल बोरोइंग कुछ 700-750 करोड़ तक दिखेगी और यही आपको क्रेडिट रेटिंग से भी वैलिडेट हो जाएगी। आइए देखते हैं एक बार कंपनी की बोरोइंग कितनी है। ये है कंपनी की टोटल बोरोइंग जो कंपनी ने अपने बैंकर से ली हुई है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग यही नंबर आएगा। अब हम देखते हैं इंडस्ट्री पीयर के कंपैरिजन में कंपनी क्या बताती है। इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन में देखा जाए तो ISGEC हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड एक पीयर कंपनी है और इससे अगर पीयर कंपैरिजन किया जाए तो देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। PE रेशियो इस कंपनी का 1.42 है जबकि PE रेशियो बाकी कंपनीज का 38, 9.67 है। PE रेशियो कंपनी का काफ़ी कम है। PB रेशियो 1.9 है जो कि काफ़ी हद तक बाकी इंडस्ट्री पीयर्स के साथ अच्छा रेशियो है। PB रेशियो जितना कम रहे कोई भी कंपनी के लिए उतनी ही अच्छी बात है। अर्निंग पर शेयर अभी लिस्टिंग के होते ही 2.545 से आज ज़्यादा नहीं दिख रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 3.14% है। NAV कंपनी का है 79.87। अब यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 454 डेज का है जबकि तीनों कंपनी ISGEC, रत्नामलई मेटल्स और महासिमलेस ये तीनों कंपैरिजन में 138, 148, 175 डेज से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब कंपनी के पास कुछ डिप्लीटेड स्टॉक या पुराने ओल्ड लाइन स्टॉक्स हो सकते हैं जो कंपनी के पास रखे हैं या फिर कंपनी का मेथड ऐसा है जहाँ पे ये स्टॉक रखना ज़्यादा सही समझते हैं। बट ऐसा हो सकता है कि कभी भी मार्केट सिचुएशन में चेंज आई तो ये स्टॉक मार्केट में बेचना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा और ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। अब हम बात करते हैं IPO डिटेल्स के बारे में। ये IPO कितने में लॉन्च हो रहा है, क्या लॉन्च हो रहा है, आइए आगे हम जानते हैं। IPO की वैल्यू है 418 करोड़। ये लॉन्च हो रहा है जून 19 को और सिंगल लॉट साइज है 73 शेयर्स का। तो सिंगल लॉट में आपको मिनिमम रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना पड़ेगा 14,319 रुपये। मिनिमम क्वांटिटी एक लॉट की है 73। प्राइस बैंड है 193 से लेकर 203 का। अब फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश इशू है 325 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल है 93 करोड़। फ्रेश इशू का ये पैसा यूटिलाइज कहाँ हो रहा है हम ये आगे जानेंगे। दोस्तों जानते हैं कि जो पैसा रेज हो रहा है वो यूटिलाइज कहाँ होगा।
कंपनी की कुछ फंडिंग रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल के रिलेटेड, वो 75 करोड़ कंपनी में जाएंगे। 175 करोड़ कंपनी के डेट कम करने में जाएंगे। हमने पहले ही देखा कि कंपनी का टोटल डेट कुछ 700-750 करोड़ के आसपास है और इसको रिड्यूसिंग करने में जाएंगे। इसको रिड्यूस करने में हमने पहले ही देखा कि कंपनी का टोटल डेट कुछ 700-750 करोड़ के आसपास है, तो इसको रिड्यूस करने में कंपनी ये पैसा डालेगी। और जो ऑफर फॉर सेल है वो कृष्णकांत जी अपने कुछ शेयर्स डाइल्यूट कर रहे हैं और ये 93 करोड़ वो लेके जाएंगे। एक अमाउंट इस पूरे प्रोसेस में ऐसा भी है जो कंपनी ने अभी तक डिफाइन नहीं किया है और वो कह रहे हैं कि ये अमाउंट जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। जीएमपी डेटा की लिए बात करें तो जीएमपी डेटा में आज का प्रीमियम बता रहा है ये 50 रुपये, तो लॉन्च होगी कंपनी 50 रुपये के प्रीमियम पर। डिसीजन मेकिंग की बात करें कि अगर ये आपको शेयर्स खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए बात करें तो आप लिस्टिंग गेन के लिए इसे खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बात करें तो आपको ये देखना होगा कि कंपनी का डेट कम हो रहा है या नहीं, इन्वेंट्री इस कंपनी के आने वाले समय में भी इतनी हाई रहेगी या कुछ हद तक कंपनी ने कंट्रोल करके इन्वेंट्री कम लेके आए हैं या नहीं। सो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टडी करते रहें और शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए आप इस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह और आईपीओ एनालिसिस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और हाँ, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Glasba Financial Services, for all your financial needs.